Hello and welcome back to UIE TV. Please like and subscribe to channel to get further videos directly in your inbox. कोरोना को लेकर सिर्फ चिंताजनक बातें ही नहीं है, अच्छी खबर भी आ रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना का जो एंटीडोट है वो तैयार कर दिया है। वो अपने दूसरे फेज में सफल हो गया है। मतलब ये कि दवा अब अपने ट्रायल के अंतिम चरण में है। अगले चरण में दवा का हजारों लोगों पर परीक्षण किया जाएगा और ये परीक्षण सफल रहा तो फिर दवा आम आदमी के लिए, आपके और हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि कोरोना की दवा का निर्माण भारत में हो रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर दवा मिलेगी कब तक? तो आपके इसी सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में, और ध्यान से देखिए। जिस कोरोना ने दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, करीब 1.5 लाख लोगों को संक्रमित कर दिया, अब उस वायरस के खात्मे का वक्त आ गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोरोना का एंटीडोट बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। यूनिवर्सिटी का दावा है कि दूसरे चरण में वैक्सीन के ट्रायल के दौरान 90% लोगों में दवाई के पहले ही डोज से एंटीबॉडीज तैयार हो गई, जो कोरोना वायरस को मात दे सकती है। This is a really important milestone to put into the public domain our findings on the safety and immune responses to this vaccine in the first group of people that we vaccinated. And we have 2 different types of immunity. One is well known, that's making antibodies which bind to the virus and try to clear it. The other is the cellular arm, where some white blood cells called T cells can recognize a virus-infected cell and kill that cell and the virus with it. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन तैयार करेगी उसे पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा। इंस्टीट्यूट का दावा है कि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक दवाई मार्केट में होगी। You can say कि we will be producing millions of doses per week. और going by our experience, we expect that in next 4 months we should cross hundreds of millions. So by December when you get the license, you will have huge number of doses available for distribution. अच्छा, यानी दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन लोगों को मिल सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं? तो जरूर उम्मीद कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा चीन की कैंसिलो बायोलॉजिक्स ने भी वैक्सीन के दूसरे चरण को पार करने का दावा किया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का नाम AZD1222 है, तो चीन ने कोरोना के एंटीडोट को AD5-nCoV नाम दिया है। दोनों में अंतर यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दवा शरीर में एंटीबॉडी और टी सेल बनाती है। टी सेल खराब सेल्स को खत्म कर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, वहीं चीन की दवा सिर्फ एंटीबॉडी बनाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन में सरदर्द और बुखार जैसे मामूली साइड इफेक्ट दिखे हैं। चीन की दवा में अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की करीब 160 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 138 प्री क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, यानी शुरुआत भर हुई है। यहां यह समझ लीजिए कि किसी भी दवा को मान्यता लेने के लिए अलग अलग चरणों से होकर गुजरना होता है। पहला चरण होता है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। इस चरण में जानवरों पर दवाई का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के नतीजे सकारात्मक रहते हैं तो फिर 10 के करीब लोगों पर दवा का फेज 1 सेफ्टी ट्रायल किया जाता है। इसके बाद फेज 2 एक्सपेंडेड ट्रायल होता है, जिसमें 100 के करीब लोगों को दवा दी जाती है। आखिरी चरण को फेज 3 ट्रायल कहते हैं, जिसमें अलग अलग उम्र और वर्ग के हजारों लोगों पर दवा का परीक्षण होता है। हम फेज 2 का पार्ट थे, जहाँ पे 1000 वॉलेंटियर्स लिए थे। अब फेज 3 में इन्होंने 10,000 प्लस वॉलेंटियर्स लिए हैं। फेज 4 इज लिटरली की लॉन्च ही हो जाएगा ये वैक्सीन। अक्टूबर नवंबर तक में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी। चीन और ब्रिटेन की दवा अंतिम यानी फेज 3 चरण में पहुंच गई है और सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक कोरोना से मुक्ति की दवा मिल जाएगी। Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.